सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे MP बोर्ड की जो 10th क्लास है उसके पाठ, और इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, वो आप देखें जिससे कि आपका अभ्यास और बहुत बढ़िया हो। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और इसके पहले जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप लोग ये वीडियोस ले पाएंगे। चलिए, आप लोग एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और फिर उस अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर जो पुस्तक चल रही है वो आप लोगों की 10th क्लास की पुस्तक है, और अभी प्रेजेंट में जो चेंज हुई है पुस्तक वो 9th क्लास की है, तो उसकी भी अपन क्लासेस स्टार्ट करेंगे चूँकि इसके बाद स्टार्ट होगी। और अभी पहले वाली क्लासेस डली हुई है तो वो आप लोग अलग कर दो, मैं नया शेड्यूल ला करके और नई क्लासेस अपलोड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन है, और वर्षा ऋतु का वर्णन भी कैसा है, रामायण कालीन है। देखिए, यहाँ पर जो परिशिष्ट दिया हुआ है इसको अपन पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा कि इस पाठ में क्या है। द्वादशः पाठः मतलब कि 12वां पाठ। क्या कह रहे हैं, वर्षा वर्णनम मतलब कि वर्षा ऋतु का वर्णन। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो साहित्य में प्रसिद्धानि महाकाव्यानि मतलब कि प्रसिद्ध महाकाव्य सन्ति हैं। क्या कह रहे हैं, संस्कृत साहित्य प्रसिद्धानि काव्यानि और महाकाव्यानि, दो चीजें दी हैं। काव्यानि मतलब काव्य और महाकाव्यानि मतलब महाकाव्य। तो संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। जो यहाँ च दिया हुआ है, ये च यहाँ आ जाएगा इन दोनों के बीच में, और के रूप में लिया जाता है। जब समास विग्रह होता है ना तो इस प्रकार से यहाँ दिया है। संति मतलब है, क्या कह रहे हैं हिंदी में समझ लेते हैं। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। आगे चलते हैं। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। काव्येषु, काव्येषु मतलब काव्यों में, आदि काव्यम मतलब आदि काव्य, रामायणम रामायण, विश्व प्रसिद्धम वर्तते, वर्तते मतलब कहा जाता है, विश्व प्रसिद्धम मतलब विश्व प्रसिद्ध। तो उन महाकाव्यों में जो आदि काव्य रामायण है ये विश्व प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि आदि कवि विद्यते। तो रामायण से मतलब रामायण के, क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। रामायण से मतलब रामायण के, और रचयिता मतलब रचयिता, वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि आदि कवि, इनकी एक उपाधि है, आदि कवि कहा जाता है। तो वाल्मीकि जी जो हैं आदि कवि विद्यते मतलब कहे जाते हैं। तो जो आदि कवि वाल्मीकि जी हैं वो रामायण महाकाव्य के रचयिता कहे जाते हैं। अस्मिन् महाकाव्ये सप्तकांडेषु भगवतो रामचंद्रस्याखिलम चरित्रम वर्णनमस्ति। क्या कह रहे हैं, अस्मिन् काव्ये इस काव्य में, सप्तकांडेषु 7 कांडों में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपकी ये पुस्तक किस में विभाजित है, पाठों में विभाजित है। ये पाठ है ना, पाठों में 12वां पाठ ऐसा। तो वहाँ जो महाकाव्य ग्रंथ है ये किस में विभाजित है, कांड में। आपने सुना होगा ना, आपके यहाँ होता होगा सुंदर कांड, तो वही है ये। तो ऐसे ही कितने कांड हैं रामायण महाकाव्य में, 7 कांड हैं। तो सप्तकांडेषु 7 कांडों में भगवतो मतलब भगवान, रामचंद्राख्यखिलम रामचंद्र जी जो हैं उनके, अखिलम मतलब संपूर्ण पूरे, चरित्रम यहाँ पर 2 शब्द निकलेंगे, एक तो रामचंद्रस्य मतलब रामचंद्र के, और अखिल निकलेगा संधि विच्छेद करेंगे तो अखिलम मतलब संपूर्ण, चरित्र मतलब चरित्र का, वर्णनम अस्ति मतलब वर्णन है। तो इस ग्रंथ में 7 कांडों में जो भगवान रामचंद्र जी हैं उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। आगे क्या कहा, पाठोयम किष्किंधा कांडात 28 सर्गात उद्धृतः। 28 सर्गात उद्धृतः मतलब कि जो ये पाठ दिया हुआ है ये कहाँ से उद्धृत है,
किष्किंधा कांडात, देखिए एक कांड किष्किंधा कांड भी है वहां पर। जो ये 7 कांड हैं उन 7 कांडों में से एक कांड का नाम है किष्किंधा कांड। तो पाठो अयम, 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक तो पाठः शब्द है और दूसरा है अयम। तो यह, अयम मतलब होता है यह, तो यह पाठ जो है ये कहाँ से लिया गया है? किष्किंधा कांड से लिया गया है। और किष्किंधा कांड के अंतर्गत कहाँ से? वहां भी बड़ा है किष्किंधा कांड, तो वहां भी जो अष्टाविंशति मतलब 18वां सर्गात मतलब सर्ग से, वहां भी किष्किंधा कांड के 18वें सर्ग से लिया गया है, ये कहेंगे यहां। और उद्धृतः मतलब क्या होता है? उद्धृत है, लिया गया है। आगे चलते हैं। पाठेस्मिन् संदर्भोर्चितम प्रकृति वर्णनम ऋतु वर्णनम तत्रापि वर्षतो, ध्यान से, वर्षतो मनोरमम वर्णनम अस्ति पाठेस्मिन्, अस्मिन् पाठे मतलब कि इस पाठ में, संदर्भोचितम संदर्भ के अनुसार, उचितम मतलब अनुसार, संदर्भ मतलब संदर्भ के, प्रकृति वर्णनम प्रकृति का वर्णन, ऋतु वर्णनम ऋतुओं का वर्णन, और तत्रापि वहां पर भी, देखिए क्या कह रहे हैं कि इस पाठ में संदर्भ के अनुसार प्रकृति का वर्णन है, ऋतुओं का वर्णन है, लेकिन तत्रापि वहां भी ऋतुओं के अलावा वर्षतोर मनोरमम वर्णनम अस्ति, जो वर्षा ऋतु है उसका मनोरम वर्णन है। और इस पाठ को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। वर्षा ऋतु के बारे में इनसे अच्छी पंक्तियां आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत शानदार। चलिए बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना चित्त इन पंक्तियों पर लगाएं। पहले एक एक शब्द से उच्चारण करेंगे, फिर उसको एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लोग उसको दोहराएं। रजः प्रशांतम सहीमोद्य, देखिए ये द्या दिया है, द्या, और इसके आगे जो ये अपग्रह का चिन्ह है अभी इसको अपन को नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलेंगे क्या? मोद्य। लेकिन जब इसका अपन विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सहीमः प्लस अद्य हो जाएगा, अद्य, अद्य निकलेगा। तो सहीमोद्य वायु, अब यहां तो वायु है लेकिन यहां एक रा की रकार दी हुई है, देखें जो ना दिया है, ना के ऊपर ये रा की रकार है, तो इसको अपन वायु के साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वायुर, वायुर। तो अपन ने ये रा की रकार यहां बोल दी तो ये नी बचा केवल। तो निदाघ दोष प्रसराह प्रशांताः, ठीक। आगे क्या कहा? स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम, वसुधाधिपानाम प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान, ऐसा। और आप लोग वीडियो को रिपीट करके वापस जाके और फिर से उच्चारण कर सकते हैं। अब अपन को एक साथ बोलना है, मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको दोहराना है। रजः प्रशांतम सहमोदवायुर निदाघ दोष प्रसराः प्रशांताः स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान। ऐसे पढ़ना है आप लोगों को। तो बहुत बढ़िया लय में, और जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं वो भी इसी लय में गा करके पढ़ाएंगे, और इसको दोहरा करके आप लोग भी इसे रिपीट करके और दोहरा पाएंगे। चलिए अर्थ देख लेते हैं क्या कहा है। रजः प्रशांतम सहमोद्य वायुवा, यहाँ शब्द भी बहुत अच्छे लिए गए हैं, बहुत अच्छे शब्दों को सजोया गया है। देखिए एक एक शब्द से आगे से चलते हैं। रजः, रज मतलब होती है धूल। क्या होती है रज मतलब? आप कहते हैं ना चरण, चरण रज, वही वाला। तो रजः मतलब होता है धूल। प्रशांतम, प्रशांत मतलब होता है शांत होना, बिल्कुल शांत। सहीमो अद्य वायु, क्या कह रहे हैं? सहीमः, सहीम मतलब 2 शब्द हैं यहाँ पर, सा और हिम। तो हिम मतलब क्या होता है? हिम मतलब होता है बर्फ, और सा मतलब होता है सहित। तो हिम से सहित मतलब कैसी? बर्फ से युक्त, बर्फ से सहित। वायु मतलब वायु। आगे क्या कह रहे हैं?
ध्यान से एक एक शब्द को पहले समझ लें, फिर अपन पूरा अन्वय से समझ लेंगे कि क्या कहा है। निदाघ दोष प्रशराह प्रशांताः। देखिए ध्यान से निदाघ, निदाघ मतलब क्या होता है? निदाघ मतलब होती है गर्मी, दोष मतलब होता है दोष, प्रसराह, प्रसराह मतलब फैला हुआ था, प्रशांताः, प्रशांताः मतलब शांत, तो शांत हो गया है। क्या कह रहे हैं पूरा अर्थ देख लें अब इसको। रजः प्रशांताः सहमोद्यवायु निदाघ दोष प्रसराः प्रशांताः। यहाँ पर पृथ्वी पर वर्षा ऋतु के वर्णन की चर्चा की जा रही है कि क्या हो गया है आज। रजः प्रशांतम, जो रज के कण थे, धूल के कण थे, वो कैसे हो गए हैं? समाप्त हो गए हैं, धूल के कण नष्ट हो गए हैं। और वायु कैसी हो गई है? शांतः, मतलब कि वायु शांत हो गई है, शीतलता से युक्त हो गई है। शहिमोद्य वायु, और जो वायु है वो कैसी है? हिम से शहित है, ठंडी हवाओं से शहित है, ये कह सकते हैं शीतलता से युक्त है। आज धूल के कण समाप्त हो गए हैं और जो वायु है वो शीतलता से युक्त हो गई है, सहित हो गई है। और क्या हो गया है? निदाघ दोष प्रसराः प्रशांताः। जो गर्मी फैली हुई थी, दोष रूप गर्मी फैली हुई थी, वो कैसी हो गई है? शांत हो गई है। प्रशांताः, गर्मी शांत हो गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आगे क्या कह रहे हैं? स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम। स्थिता मतलब रोक दी है, ही निश्चय से, यात्रा मतलब कि जो यात्रा कर रहे थे वो, वसुधाधिपानाम, जो वसुधा के अधिप हैं। वसुधा मतलब क्या होता है? वसुधा मतलब होता है धरती, यहाँ दो शब्द हैं, और अधिप मतलब होता है राजा। वसुधा मतलब क्या हो जाएगा? धरती, और अधिप मतलब क्या होता है? राजा। तो जो धरती के राजा हैं, धरती पर निवास करने वाले हैं, पृथ्वी के राजा हैं, उन्होंने क्या कर दी है? अपनी यात्रा रोक दी है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी मुनिराज रहते हैं, यति तपस्वी होते हैं, वो अपना चातुर्मास करते हैं। तो वर्षा ऋतु में ज़्यादा जीवों की हिंसा ना हो, तो इस कारण से वो क्या करते हैं? एक स्थान पर 4 महीने के लिए निवास करते हैं। तो उसी प्रकार से यात्राएं भी रुक जाती हैं, लोग ज़्यादा यात्रा नहीं करते। तो राजा भी जब कहीं जाता है तो वहाँ से कहा गया है कि पृथ्वी के जो राजा हैं उन्होंने भी अपनी यात्रा को रोक दिया है। आगे, प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान। प्रवासिनो, जो प्रवासी लोग हैं, मतलब कि जो दूसरी जगह पर निवास कर रहे हैं, वो यान्ति, यान्ति मतलब क्या हो रहा है? जा रहे हैं। नराह मतलब मनुष्य, स्वदेशान अपने देश को। तो जो विदेशों में रहने वाले मनुष्य हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने देशों को जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग से पूरा देख लेते हैं। आज धूल के कण समाप्त हो गए हैं, हवा शीतलता से युक्त हो गई है, और हवा कैसी चल रही है? बिल्कुल मंद मंद और ठंडी हवा चल रही है। और गर्मी का जो दोष फैला हुआ था, बहुत गर्मी लग रही थी, वो शांत हो गई है। और गर्मी में आप लोगों को पता ही है कि पसीना, लू आना, सब प्रकार से लू चलना, पसीना आना, या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो सब बंद हो गया है, बिल्कुल मौसम शांत हो गया है। और क्या किया है? पृथ्वी के राजाओं ने अपनी यात्रा को रोक दिया है, और जो विदेश में निवास करते थे लोग, वो भी अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये रहेगा इसका सही उत्तर। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान शब्दों में हमने समझा है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नीचे अन्वय। अन्वय क्या होता है कि जो शब्द यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, तो उन शब्दों को एक माला में पिरोना। जैसे कि कोई कह रहा था कि जा रहा है वह वहाँ, तो अपन ने सीधा बोल दिया कि वहाँ वह जा रहा है, तो ऐसा ये होता है अन्वय। तो अन्वय पढ़ लेते हैं। अद्य रजः प्रशांतम वायु सहिमः प्रशराः निगाध दोषाः प्रशांताः वसुधाधिपानां यात्रा स्थिताः। और प्रवासिनः नराः स्वदेशान यान्ति, मतलब कि जो प्रवासी लोग हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं।
और यहाँ पर शब्दों का अर्थ दिया है, ये आप लोग पढ़ लें एक एक शब्द का अर्थ इस प्रकार से। और अभी अपन ने पहला श्लोक समझा, अब समझते हैं दूसरा वाला श्लोक। चलिए उच्चारण कर लेते हैं दूसरे श्लोक का। पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोगों को बोलना है। समुद्वहन्तः, ध्यान से, समुद्वहन्तः सलिलातिभारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। ठीक, इतना बन जाएगा आपसे, बिल्कुल आसान शब्द हैं। अब एक एक का उच्चारण कर लेते हैं। समुद्वहन्तः सलिलातिभारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। बहुत अच्छे शब्दों का संयोजन किया है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। और रामायण महाकाव्य को पढ़ना एक अपने आप में गौरव की बात है, और उस प्रकार के श्लोकों का वर्णन जहाँ भी होता है बहुत सुंदर वर्णन होता है। देखिए अब यहाँ अपन अर्थ जो करेंगे वो कैसे करेंगे, अन्वय से करेंगे। जो अन्वय दिया हुआ है डायरेक्ट, यहाँ जब नीचे अन्वय बोर्ड से ही दिया हुआ है तो इस अन्वय के हिसाब से अपन और इसका अर्थ करेंगे श्लोक का। क्या दिया हुआ है, बलाकिनः सुशोभिताः। तो देखिए बलाकिन क्या होता है, बगले को बोलते हैं बलाकिन। तो बगलों से सुशोभित क्या है, ध्यान से, बलाकिनः यहाँ पर दिया हुआ है। बलाकिन का अर्थ भी दिया है कि बक पंक्तियों से। बक मतलब होता है बगुले, तो बगुलों की पंक्तियों से क्या कह रहे हैं, बक पंक्तियां, मतलब कि बलाकिन पंक्ति ये बोलेंगे अपन। बक भी बोल सकते हैं, बक की पंक्ति बोल सकते हैं, लेकिन बलाकिन यहाँ एक अलग से शब्द दिया है। तो बलाकिना दिया है तो पंक्तियां भी उसमें साथ में जुड़ जाएगा। तो जो बगले हैं उन बगलों की पंक्तियों से सुशोभित। क्या सुशोभित, वारिधराः। वारिधराः मतलब बादल। वारी मतलब होता है पानी और धरा मतलब होता है धारण करने वाला। तो जो वारी को धारण करने वाला है, पानी को धारण करने वाला है, वो कौन है, बादल है। तो क्या कहेंगे, बगुले की पंक्तियों से सुशोभित बादल। आगे, सलिलातिभारम समुद्वहन्तः नंदतः। सलिलातिभारम, सलिल मतलब होता है पानी, और अतिभारम, अतिभारम मतलब उसके अति भार से। तो पानी के अति भार, ध्यान से, पानी के अतिभार को, अतिभारम मतलब अतिभार को, समुद्वहन्तः धारण किए। ध्यान से, पानी के अतिभार को धारण किए। नदन्तः, नदंत मतलब होता है गर्जना, ये दिया हुआ है ना, नदन्तः मतलब गर्जना करते हुए। तो गर्जना करते हुए। महीधराणाम, महीधर किसे बोलते हैं, महीधराणाम पर्वतों के। महत्सु, ध्यान से, महीधराणाम, महत्सु मतलब महत्व, महर्षु मतलब महत्व रखेंगे। शृंगेषु, शृंग मतलब क्या होता है, शृंग मतलब भी पर्वत होता है। शृंगेषु मतलब पर्वतों के। विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। विश्रम्य मतलब होता है विश्राम करके। एक शब्द दिया है यहाँ पर विश्रम्य, तो विश्रम्य का अर्थ लिया है क्या, विश्राम करके। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए नीचे। शृंगेषु मतलब शिखरों की चोटियों पर। विश्रम्य मतलब विश्राम करके, और प्रयान्ति, प्रयान्ति मतलब जाते हैं। ये दिया हुआ है ना, प्रयान्ति, प्रयान्ति मतलब जाते हैं। पुनः शब्द एक था, तो पुनः मतलब पुनः, दोबारा, ऐसा भी ले सकते हैं। क्या होगा इसका अर्थ आगे, कि जो बगुले की पंक्ति है वो, ध्यान से, बगुले की पंक्तियों से सुशोभित बादल। बादल कैसा सुशोभित है, बगलों की पंक्तियों से। आप लोगों ने देखा होगा कि बगुले एक के पीछे एक उड़ते जाते हैं, और साथ में बादल भी चल रहे हैं और बगुले भी उड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य होता है वर्षा ऋतु का। आगे क्या हो रहा है, जो बादल हैं वो कैसे हैं,
पानी को लिए हुए हैं, बहुत सारा पानी बादलों के अंदर रहता है, तो उसकी शोभा को बता रहे हैं कि बहुत सारा पानी लेकर के गर्जना करते हुए और क्या कर रहे हैं, श्रृंगेशु पर्वतों में या फिर पर्वतों की चोटियों पर विश्राम करते हुए प्रयांति मतलब आगे जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? बादल। कितना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर। बगलों की पंक्तियाँ कैसी हैं? बादलों में सुशोभित हो रही हैं। पानी के भार को धारण किए हुए गर्जना करते हुए बादल पर्वतों पर विश्राम करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, ये कहा यहाँ पर। तो ये तो था अपना दूसरा श्लोक। आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल से आसान शब्दों में समझने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा मैं जल्दी भी करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर श्लोक लगभग 7 हैं, तो अपन को 7 श्लोक करना है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे वाले पर। वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायन्ति नृत्यन्ति ध्यान से समाश्वसन्ति नद्यो घनाः मत्तगजाः वनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवंगमाः। ध्यान से, ध्यान, पहले दिया है प्लव, फिर अंग, फिर माह, प्लंगमाह, प्लवमाह, ऐसा। क्या पढ़ेंगे पूरा? वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनाः मत्तगजाः वनान्ताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगमाः। ध्यान से, प्लव बोलेंगे पहले, प्लवंगमाः, ऐसा। तो इस प्रकार से पढ़ना है इसको। अब देख लेते हैं इसका अर्थ। तो अर्थ अपन को कहाँ से देखना है? जो ये अन्वय दिया हुआ है, इस अन्वय के हिसाब से इसका अर्थ देखना है। चलते हैं अन्वय वाले अर्थ पर। अन्वय को देखते हैं और अर्थ कर लेते हैं। नद्यः वहन्ति, क्या कह रहे हैं? नद्यः वहन्ति मतलब जो नदियां हैं वो बह रही हैं। सुंदर वर्षा काल का वर्णन है, मतलब कि वर्षा काल में क्या हो रहा है? नदियां बह रही हैं। और छोटे छोटे नदी नाले आप लोगों के यहाँ भी बहते होंगे। कई जगह नहरें निकलती हैं, कोई छोटी नदी रहती हैं, और भी बहुत सारी नदी नाले छोटे छोटे से। आगे घनाः वर्षन्ति, घन मतलब क्या होता है? घन मतलब होता है बादल। तो वो क्या करते हैं? वर्षन्ति, वर्ष रहे हैं। नदियां बह रही हैं, बादल वर्षा कर रहे हैं। मत्तगजाः नदन्ति, देखिए ये लिखा है मत्तगजाः। नदन्ति, नदन्ति मतलब चिंघाड़ना। तो जो मदमस्त हाथी हैं वो क्या कर रहे हैं? चिंघाड़ रहे हैं। वनान्ताः भान्ति, ध्यान से, क्या कह रहे हैं? वनान्ताः भान्ति मतलब कि वन प्रांत जो हैं वो कैसे हो रहे हैं? भांति मतलब सुशोभित हो रहे हैं। ये दिया हुआ है ना अर्थ। वनान्ताः मतलब वन प्रदेश, वन प्रांत सुशोभित हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सीन। कभी भी आप लोग वर्षा ऋतु में बाहर निकल के देखना, बहुत सुंदर दिखेगा। आगे क्या कहा? प्रिया विहीनाः प्राणिनः ध्यायन्ति। प्रिया विहीनाः, जो अपनी प्रिया से बिछुड़ गए हैं, अपनी प्रेमिका से बिछुड़ गए हैं या फिर रहित हो गए हैं, वो ध्यायन्ति, वो उस ऋतु में ध्यान मग्न रहते हैं, अपनी प्रिया के ध्यान में खोए रहते हैं। आगे शिखिनः नृत्यन्ति। शिखिनः नृत्यन्ति मतलब जो मोर हैं, शिखिन यहाँ पर दिया होगा, देखें शिखिन जो है वो मोर के लिए आता है। तो जो शिखिन हैं, मोर हैं, वो क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। उस ऋतु में मोरों को भी बहुत आनंद आता है और अपन सभी लोगों को आनंद आता है वर्षा ऋतु में तो। और आगे क्या कहा? प्लवंगमाः, जो प्लव बोलते हैं ना, ये मेढक को बोलते हैं। क्या कर रहा है? समाश्वसन्ति मतलब जो मेढक है वो कैसा है? निश्चिंत है बिल्कुल, कि अब तो वर्षा ऋतु आ गई है, बिल्कुल सुखी सा है। तो मेढक जो है वो क्या हो रहे हैं?
सुखी हो रहे हैं। बहुत मजा आता है मेढकों को वर्षा ऋतु में, क्योंकि पानी मिलता है उन्हें। तो क्षमास्वसंति, समास्वसंति मतलब कि बिल्कुल से चिंताओं से रहित हो गए हैं, सुखी हो गए हैं। मेढक कैसे हो गए हैं? सुखी हो गए हैं। ये है वर्षा ऋतु। एक बार पूरा देख लेते हैं। वर्षा ऋतु में नदियां बह रही हैं, बादल वर्षा कर रहे हैं, मदमस्त हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वर्षा प्रांत सुशोभित है। जहाँ भी वर्षा हो रही है वहाँ बहुत सुहावना लगता है। और जो अपनी प्रिया से बिछुड़ गए हैं, अपनी प्रियतमा से या फिर ये कहें कि प्रेमिका से बिछुड़ गए हैं, वो चिंता मग्न हो रहे हैं। मोर नृत्य कर रहे हैं और मेढक सुखी हैं, यहाँ वहाँ विचरण कर रहे हैं। अर्थात वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु में रहने वाले सभी प्राणी सुखी होते हैं, क्योंकि गर्मी होती नहीं है, मंद मंद हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है वर्षा ऋतु का वर्णन, और ऐसे श्लोकों को पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है। आगे चलते हैं अगले श्लोक में, जो कि चौथा श्लोक दिया है। चलिए चौथे श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। वर्ष प्रवेगा विपुलाः पतन्ति, प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः, प्रणष्ट कूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं, नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गाः, विप्रतिपन्नमार्गाः, विप्रतिपन्नमार्गाः। आगे अब पूरा पढ़ लेते हैं। वर्ष प्रवेगा विपुलाः पतन्ति, प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः, प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं, नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गाः। और आप लोग हमसे भी अच्छी लय में गा सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। तो जिस लय में आपको याद हो, आपको उस लय में गाने की कोशिश करना है और याद करना है। वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति, प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः, प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं, नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गाः। देखिए कितना सुंदर वर्णन है, एक एक शब्द में, एक एक पंक्ति में बहुत अच्छे भाव हैं। और वर्षा ऋतु ऐसे अपन को देखने में भी आती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी जहाँ भी आप लोग निवास कर रहे हैं। और अभी वर्षा ऋतु ही चल रही थी और चल रही है। और अभी वर्षा ऋतु में ये पाठ मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोगों को ये कहें कि साक्षात देखने को मिल गया, प्रत्यक्ष में। देखिए आगे चलते हैं, पहले अर्थ कर लेते हैं, और वो भी अन्वय से अर्थ करना है अपन को। विपुलाः वर्ष वेगाः पतन्ति, विपुलाः मतलब बहुत अधिक, ये दिया है। वर्ष वेगाः, वर्ष वेगाः मतलब वर्षा का वेग। पतन्ति, पतन्ति मतलब गिर रहा है। क्या कह रहे हैं? जो वर्षा है बहुत तेज गिर रही है। और आगे क्या हो रहा है? वाताः समुद्र दीर्ण वेगाः प्रवान्ति। वात, वात मतलब क्या होता है? वायु। वाताः मतलब वायु। सुदीर्ण वेगाः बहुत ज्यादा तीव्र वेग से, सुदीर्ण वेगाः बहुत ज्यादा तीव्र वेग से क्या कर रही है? प्रवान्ति, प्रवान्ति मतलब बह रही है। वायु कैसी हो रही है? बहुत तीव्र वेग से बह रही है। प्रणष्ट, प्रणष्ट कूलाः मतलब कि जो उसके कूल, कूल मतलब क्या होता है? किनारे, कैसे हो गए हैं? प्रणष्ट मतलब नष्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण से जो किनारे थे वो नष्ट हो गए हैं। और क्या हुआ है? विप्रतिपन्न मार्गः नद्यः जलम शीघ्रं प्रवहन्ति। विप्रतिपन्न मार्गाः, विप्रतिपन्न मार्गाः मतलब कैसा? किनारे नष्ट हो गए हैं, जिस कारण से मार्ग कैसे हो गए हैं? विप्रतिपन्नः मतलब कि रुक गए हैं, मार्ग रुक गए हैं, लोगों का जो आवागमन है वो बंद हो गया है। नद्यः जलम शीघ्रं प्रवहन्ति, और नदियों का जो जल है वो तीव्र गति से बह रहा है, जिसके कारण से मार्ग आदि अवरुद्ध हो गए हैं। क्या होगा इसका पूरा अर्थ?
वर्षा बहुत तेज वेग से गिर रही है, तेज गिर रही है। हवा बहुत तेज चल रही है। नदियों का जल जो है वो तीव्र वेग के कारण से, तीव्र वेग होने के कारण से क्या हुआ है, उस जल ने किनारों को नष्ट कर दिया है, नदियों के वेग के जल ने, और जिससे मार्ग भी रुक गए हैं। और वर्षा तेज होने के कारण से क्या हुआ है, रास्ते बंद हो गए हैं। बहुत तेज बरसात हो रही है जिस कारण से नदियों का जल जो है वो तीव्र हो गया है। शीघ्रम बहंती, बहुत जल्दी बह रहा है, ये कहा। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पर अगला श्लोक दिया है पांचवें श्लोक पर चलते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों को पहले से पढ़ना है। षट दिया है पहले, षट पाद तंत्री मधुराभिधानम, ध्यान से, प्लवंग मोदीरित कंठतालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैः, आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैः। और यहाँ नादई के बाद रा जो है ये दिया हुआ है ना, ऐसे भी यहाँ करना है, नादैर वनेषु संगीत मिव प्रवृत्तम, ऐसा पढ़ना आपको, वनेषु संगीत मिव या फिर संगीत इव प्रवृत्तम। ये बिल्कुल आसान है पढ़ने में। अब एक बार एक साथ पढ़ लेते हैं। षट्पाद तंत्री मधुराभिधानम, आप लोग दोहराएंगे, प्लवंग मोदीरित कंठतालम आविष्कृतं मेघ मृदंग नादैर वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम, वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम, ऐसा पढ़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके अर्थ पर। अर्थ क्या करना है अपन को, तो अर्थ अन्वय के हिसाब से अपन चल रहे थे। जो अन्वय यहाँ पर पुस्तक में आपको दिया हुआ है, उस अन्वय से ही अपन को अर्थ निकालना है, कोई एक्स्ट्रा अपन को अर्थ वैसा नहीं देखना है। तो क्या कह रहे हैं, वनेषु, वनेषु मतलब वन में, वनेषु मतलब वन में, षट्पाद तंत्री मधुराभिधानम, षट्पाद मतलब किसे बोलते हैं, भंवरे को, तो षट्पदाह मतलब भंवरा जो है वो, तंत्री, तंत्री मतलब होती है वीणा, और मधुराभिधानम, मधुराभिधानम मतलब मधुर गान कर रहे हैं, ये कहेंगे। तो वनों में जो षट्पाद है, जो भंवरा है, वो कैसा है, वीणा के समान मधुर गान कर रहा है। चलिए एक बार पूरा देख लेते हैं। यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन चल रहा है कि वर्षा के समय में क्या क्या होता है। तो वनेषु षट्पाद तंत्री मधुराभिधानम मतलब कि वनों में जो भंवरे होते हैं वो मधुर स्वर में क्या करते हैं, वीणा बजा रहे होते हैं। ठीक है, भंवरे मधुर स्वर में वीणा बजा रहे हैं। आगे क्या कहा, ध्यान से, प्लवंग मोदीरित कंठतालम, जो प्लवंगम है, कौन, मेढक है, वो क्या कर रहा है, उदीरित कंठतालम, उदीरित कंठतालम मतलब ऊंचे स्वर में, उदीरित मतलब होता है ऊंचे, तो जो मेढक है वो ऊंचे स्वर में, तालम मतलब ताल दे रहा है, कंठतालम कंठ से ताल दे रहा है, अपने गले से ताल दे रहा है। और क्या हो रहा है, मेघ मृदंग नादैः, जो मेघ हैं वो क्या कर रहे हैं, मृदंग नादैः, मृदंग बजा रहे हैं, जो होता है ना, मृदंग बोलते हैं तबला। तो जो बादल हैं वो गर्जना करते हैं ना, तो गर्जना करके क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मृदंग बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, या फिर तबला बज रहा है। आविष्कृतम, इस प्रकार का आविष्कार हो रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये सब वहाँ हो रहा हो। आविष्कृतम संगीतमेव प्रवृत्तम, ऐसा लग रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, संगीत की रचना कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्वर दे रहे हैं, ये कहा। यहाँ पर पूरा अर्थ देखें, वनों में
भौरे वीणा बजा रहे हैं, मेढक ताल दे रहे हैं, ऊंचे स्वर से ताल दे रहे हैं, बादल गर्जना करके मृदंग बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो संगीत की रचना कर रहे हैं, सभी संगीत के स्वर दे रहे हैं। ये होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं 6वें नंबर के पे। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्राः। एक एक शब्द देखना है। रम्या नगेंद्राः निभृता नरेंद्राः ध्यान से प्रकीडितो वारिधरैः सुरेंद्रः। बिल्कुल आसान शब्द हैं, अब पढ़ के देख लेते हैं। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निभृता नरेंद्रा प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेंद्रः। देखिए आप लोग मेरे से भी अच्छी लय में गा सकते हैं, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, तो आप लोग और अच्छी लय में गाने की कोशिश करें, जो भी लय आपको आती हो। बस याद होना चाहिए, इसको आपको 5 बार पढ़ना है, 3 से 4 5 बार पढ़ना ही है इसको। और वीडियो रोक करके सब लोग एक एक लय में पढ़ेंगे। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निभृता नरेंद्रा प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेंद्रः। चलिए अब अर्थ कर लेते हैं अन्वय के हिसाब से। गजेंद्रः, गजेंद्राः लिखा हुआ, ध्यान से। गजेंद्राः मत्ताः, मतलब जो गजेंद्र हैं, हाथी हैं। कैसे हैं? मत्ताः, मत वाले हो रहे हैं। गजेंद्राः मतलब कि जो हाथी हैं वो कैसे हो रहे हैं? मत वाले हो रहे हैं। और गवेंद्राः, गौ मतलब होता है गाय, और इंद्राः मतलब इंद्र। तो गवेंद्र किसे बोलते हैं? बैल को। तो जो गवेंद्र हैं वो कैसे हैं? जो पशु आदि हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं। मुदित, मुदित मतलब होता है प्रसन्न होना। ये तो गजेंद्र कैसे हो रहे हैं? मत वाले हो रहे हैं, हाथी मत वाले हो रहे हैं। और गवेंद्र प्रसन्न हो रहे हैं। मृगेंद्राः वनेषु विक्रांत तराः। विक्रांत तराह का मतलब क्या होता है? अत्यंत पराक्रमशाली। तो कौन? मृगेंद्र, जो मृग हैं। मृगेंद्र किसे बोलते हैं? जो मृग का इंद्र है, मतलब कौन? शेर। मृगेंद्र मतलब शेर होता है। तो वनों में जो शेर है वो क्या हो रहा है? अत्यंत पराक्रमशाली हो रहा है। विक्रांत तराह, पराक्रमशाली हो रहा है। और नगेंद्र, नगेंद्राः रम्याः दृश्यन्ते। नगेंद्र किसे बोलते हैं? जो राजागण हैं और राजा आदि हैं, जो उन्हें बोलते हैं। यहाँ देख लेते हैं अपन। नगेंद्र मतलब बड़े बड़े पर्वत, नगेंद्र। हाँ, नाग मतलब होता है पर्वत, और इंद्र मतलब उनके भी पर्वतों के राजा। तो क्या कर रहे हैं? नगेंद्र, नगेंद्र मतलब बड़े बड़े पर्वत। अभी नरेंद्र जो है वो अलग है, ये नागेंद्र अलग है। अभी मैंने नरेंद्र का बोल दिया था राजा, लेकिन अभी नगेंद्र का पहले बोलना था। तो नगेंद्र पहले दिया हुआ है। नगेंद्र रम्याः, जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। रम्याः, रम्याः मतलब सुंदर। आप लोग अपने गांव के भी पहाड़ों को देखना, इतने सुंदर दिखेंगे वर्षा ऋतु में कि ऐसा लगता है कि वहां अपन घूम के आ जाएं। ये दृश्य होता है वर्षा ऋतु का, बहुत सुहावना लगता है। तो क्या कहा? जो नगेंद्र हैं वो रम्य हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और नरेंद्राः निभृताः, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नरेंद्र। नरेंद्र कौन होता है? राजागण।
राजागण कैसे हैं? निभृता मतलब मौन हैं, युद्ध आदि उन्होंने छोड़ दिया है उस टाइम के लिए वर्षा ऋतु में, और बिल्कुल मौन हैं, शांत हैं। तो क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े पर्वत जो हैं वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं और जो राजागण हैं वो मौन हैं। और क्या कर रहे हैं? सुरेंद्र, जो सुरेंद्र हैं वो वारिधरैः प्रक्रीडिताः। ध्यान से यहाँ पर आगे अर्थ भी लिखा होगा, वारिधरैः। देखिए वारिधर किसे कहते हैं? मेघ को कहते हैं। और सुरेंद्र किसे कहते हैं? देवताओं के इंद्र को। तो जो सुरेंद्र हैं वो कैसे हैं? वारिधरैः प्रक्रीडिताः। तो जो देवताओं के इंद्र हैं सुरेंद्र, सुर मतलब होता है देवता और इंद्र मतलब उनके राजा। तो जो सुरेंद्र हैं वो कैसे हैं? वारिधरैः प्रक्रीडिताः, मतलब कि क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीडिताः, प्रकृष्ट रूप से क्रीडिताः, बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको? कि आमोद प्रमोद करके बहुत अच्छे से। और किसके साथ में? वारिधरैः। वारिधर किसे बोलते हैं? यहाँ पर ने पढ़ा था ना नीचे, मेघ। तो मेघों से खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? सुरेंद्र खेल रहे हैं। अब पूरा अर्थ देख लेते हैं क्या होगा। जो हाथी हैं वो मतवाले हो रहे हैं, जो पशुगण हैं वो प्रसन्न दिख रहे हैं, और वनों में जो शेर आदि हैं वो बहुत ज़्यादा पराक्रमशाली दिख रहे हैं, और बड़े बड़े पर्वत जो हैं वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राजागण शांत हैं, मौन हैं, और देवताओं का इंद्र, जो जिसे अपन देवराज इंद्र भी बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेघों के साथ आमोद प्रमोद कर रहे हैं, मतलब कि खेल रहे हैं। ये होगा। चलिए आगे। अब है अपना यहाँ पर ये अंतिम श्लोक, जो कि 7वां श्लोक है, इसको ही पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं पहले। घनोपगूढ़म, पूरा शब्द पढ़ना है आपको। घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति, न भास्करो दर्शनमभ्युपैति, नवैर्जलौघैर्धरणी। ध्यान से अलग अलग शब्दों को देखेंगे। पहले लिखा हुआ है नवैर, क्या है? नवैर जलौघैर, राखी रकार आगे ले लेंगे ना, धावाली। यहाँ मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम करके फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये नव और ये राखी रकार ऊपर वाली यहाँ आगे ले ली, तो नवैर। फिर जलौघैर, ये राखी रकार इसके आगे ले ली, तो जलौघैर धरणी और विस्तृता। ठीक, इतना हो जाएगा। आगे तमोविलिप्ता, तमोविलिप्ता। आप लोग बोलते भी चले साथ में, और क्लास में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं एक साथ, क्योंकि कई जगह ये क्लास स्कूल में दिखाई जा रही है। तमोविलिप्तः या फिर तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशाः, ऐसा। चलिए अब एक साथ पढ़ लेते हैं। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति, नवैर्जलौघैर्धरणी विस्तृता, तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः। चलिए अब अर्थ कर लेते हैं अपने अन्वय के हिसाब से। क्या लिखा हुआ है? गगनम घनोपगूढ़म। गगनम मतलब क्या होता है? आकाश। तो आकाश कैसा है? घनोपगूढ़म मतलब कि घने अंधकार से, उपगूढ़म, उपगूढ़ मतलब होता है कि आच्छादित है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है घनोपगूढ़म मतलब घने अंधकार से आच्छादित। तो जो आकाश है वो घने अंधकार से आच्छादित है। और आगे क्या कहा? मतलब जो आकाश है वो घने अंधकार से ढका हुआ है। घनो उपगूढ़म। आगे चलते हैं। ताराः भास्करः दर्शन न अभ्युपैति। तो जो ध्यान से, ताराः मतलब होते हैं तारे, और भास्कर मतलब होता है सूरज। दर्शनम न मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये कह सकते हैं। अभ्युपैति मतलब होता है दिखाई देना, दर्शनम मतलब दर्शन। तो क्या होगा कि जो सूर्य है और तारे हैं
वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आकाश कैसा है? ढका हुआ है अंधकार में, घने अंधकार में ढका है। तारे और सूरज दिखाई नहीं दे रहे हैं। और क्या कहा? धरणी नवैः जलोघैः विस्तृताः। धरणी मतलब क्या दिया हुआ है? धरती। जलोघैः मतलब जल के बहने से। विस्तृताः मतलब पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है। तो जो धरती है वो नए जल के बहने से तृप्त हो गई है। और क्या कहा? दिशः तमो विलिप्ताः प्रकाशाः। मतलब जो दिशाएं हैं वो कैसी हैं? तमो विलिप्ताः। दिशा मतलब दिशा, तम मतलब होता है अंधकार, लिप्ताः मतलब लिप्त, उसी में समाहित हो गई हैं। और भी एक शब्द है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा जूम कम करके। हाँ, लिप्ताः ना दिया है, ना प्रकाशाः, और वहाँ पर प्रकाश नहीं है। तमो विलिप्तः, तम मतलब होता है अंधकार और लिप्त मतलब उसमें व्याप्त हो गया है। तो दिशाएं कैसी हो गई हैं? अंधकार के कारण प्रकाशित नहीं हो रही हैं। चारों दिशाओं में अंधकार दिख रहा है ये, और बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन किया हुआ है, जैसा अपन लोगों को यहाँ दिखता है बिल्कुल वैसा वर्णन दिख रहा है। क्या कहा पूरा देख लेते हैं। आकाश घने अंधकार से ढका है, सूर्य और तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, धरती भी नए जल के बहने से ऐसा लग रहा है मानो कि तृप्त हो गई हो, उसकी प्यास जो है ना वो बुझ गई है। और दिशाएं कैसी हैं? अंधकार व्याप्त हो गई हैं, वहाँ पर प्रकाश नहीं दिख रहा है, अंधकारमय हो गई हैं दिशाएं, और अंधकार होने के कारण से प्रकाशित नहीं हो रही हैं, ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट अपना अर्थ हो चुका है। अब देख लेते हैं प्रश्नोत्तर को। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहले ध्यान से, समुदीर्ण वेगाः के प्रवान्ति, पहला प्रश्न दिया हुआ है। तो आप लोग उत्तर यदि लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, चूँकि बहुत आसान प्रश्न है तो इन प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं। चलिए, क्या कहा कि अधिक तेज वेग के साथ कौन बहता है? तो पता ही है आपको कौन बहता है। सुदीर्ण वेग के साथ हवा बहती है, वाताः, वात मतलब होती ना हवा। आगे, वर्षा काले शिखिनः किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में जो शिखिन हैं, मोर हैं, वो क्या करते हैं? तो नृत्यन्ति, पढ़ा ही आप लोगों ने, नृत्यन्ति नाचते हैं। वर्षा काले के भांति, वर्षा काल में कौन सुशोभित हो रहे हैं? तो वनांता, वनांता मतलब कि वन प्रांत सुशोभित हो रहे हैं। कहा मृदंग नादम करोति, मृदंग का नाद कौन कर रहा है? तो मेघ जो हैं वो मृदंग का नाद कर रहे हैं। घनोपगूढ़म किम, घने अंधकार से आच्छादित क्या है? तो जो गगन है वो घने अंधकार से आच्छादित है, ये कह रहे हैं। तो ये तो है सामान्य प्रश्न। आगे चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है इनका। वारिधराः कुत्र विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, मतलब कि जो बादल हैं, वारिधर हैं, तो बादल कहाँ विश्राम कर फिर आगे बढ़ रहे हैं या आगे जा रहे हैं? तो कहाँ पर? बादल ऊंची पर्वत की चोटियों पर विश्राम कर रहे थे। वारिधराः महत्सु शृंगेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, ये कहेंगे। मतलब जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर विश्राम करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा काले मृगेन्द्राः कीदृशाः भवन्ति, तो वर्षा काल में जो मृगेंद्र हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जो शेर हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वर्षा काल में जो मृगेंद्र हैं वो कैसे होते हैं? विक्रांततराः भवन्ति, विक्रांततर होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा पराक्रमशाली होते हैं। वर्षा काले धरणिकैः वितृप्ताः या फिर वितृप्ता भवति, वर्षा काल में जो धरती होती है वो किससे वितृप्त हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। तो वो जल से पूर्ण हो जाती है। वर्षा काले धरणी नवैः जलोघैः वितृप्ता भवन्ति। आगे क्या कहा? वर्षा काले के प्रशांताः भवन्ति, वर्षा काल में कौन शांत हो जाते हैं? तो वर्षा काल में कौन शांत हो जाते हैं? वर्षा काले ध्यान से, निदाघ दोषाः प्रशांताः भवन्ति, मतलब कि जो गर्मी है वो शांत हो जाती है, बहुत हद तक गर्मी नहीं लगती है इस मौसम में। आगे क्या कहा? सुरेंद्रैः कैः प्रक्रीडितम, मतलब जो सुरेंद्र हैं वो किसके साथ खेल रहे हैं? इंद्र किसके साथ खेल रहे हैं? तो सुरेंद्रः बारिधरैः प्रक्रीडितः,
इंद्र मेघ के साथ खेल रहे हैं। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर दिया हुआ है, केवल 3 ही प्रश्न है लेकिन बड़े लिखना है आपको। वर्षा काले वारिधराः कथम प्रयान्ति। वर्षा काल में जो वारिधर हैं, मतलब पानी को ले जाने वाले हैं, बादल हैं, वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि कथम प्रयान्ति, ध्यान से, वर्षा काल में बादल कैसे जाते हैं, तो बताना है आप लोगों को कि जो वर्षा काल में बादल जो है वो कैसे बगुले की पंक्ति की तरह सुशोभित हो रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं और बादल गर्जना कर रहे हैं, आगे शिखरों पर रुकते हुए जा रहे हैं, ये पूरा लिखना पड़ेगा। वो पैराग्राफ भी दिया हुआ है। आगे, वर्षा काले नद्याः कथम प्रवहन्ति। वर्षा काल में नदियाँ कैसे बहती हैं, तो बताना पड़ेगा आपको कि वर्षा काले प्रकृष्टकूला विप्रतिपन्न मार्गाः नद्याः तीव्र वेग बहन्ति। ये कि मतलब वर्षा काल में जिनने किनारों को नष्ट कर दिया है, रास्ता रुक गया है, नदियाँ तीव्र गति से बह रही हैं, ये लिखना है। वनेषु संगीतम कैः कथम आविष्कृतम। जो वनों का संगीत है वो किसने और किस प्रकार से आविष्कृत किया है, कैसे बनाया है, तो आपको पता ही है। वनों में भौरे मधुर शब्दों में वीणा बजा रहे हैं, मेढक ऊंचे कंठ से ताल दे रहे हैं, बादल मृदंग आदि बजा रहे हैं, इस प्रकार से संगीत का आविष्कार हो रहा है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें एक एक शब्द आपको लगाना है। पहला, प्रवासिनो यान्ति स्वदेशान। तो प्रवासी लोग लौट रहे हैं, पहला क्या रहेगा, नरः, मनुष्य, ये रहेगा पहले नंबर पे। वनेषु विक्रांततरः, कौन हो रहा है, तो मृगेंद्र हो रहे हैं, विक्रांततर, ये रहेगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर वनेषु ये नवैर्जलोघै वितृप्ता धरणी भवति। वारिधरैः, चौथे में रहेगा विक्रीडितो सुरेंद्रः, वारिधरैः, वारिधर जो के साथ खेल रहे हैं सुरेंद्र। और वनेषु संगीतमिव प्रवृत्ताः, ये रहेगा चौथा, पांचवा। अब यहाँ पर बनाना है सही जोड़ियाँ, तो एक एक सही जोड़ी को अपन जोड़ेंगे। नद्याः, जो नदी है वो क्या है, बह रही है। घनाः, जो बादल हैं वो कैसे हैं, वर्षन्ति, वर्ष रहे हैं। मत्त गजाः, जो मदमस्त हाथी हैं, गजाः, वो क्या कर रहे हैं, नदन्ति, मतलब कि गर्जना कर रहे हैं। और आगे क्या कहा, वनांताः, वनांताः भान्ति। वनांताः का क्या हो जाएगा, भांति हो जाएगा, जो चौथा दिया हुआ है। और अंत में जो है शिखिनः, जो मोर हैं वो क्या कर रहे हैं, शिखिन मतलब मोर, तो ये नृत्यंती मतलब नाच रहे हैं। तो ये हो जाएंगे अपनी सही जोड़ियाँ। आगे यहाँ पर सही और गलत के चिन्ह लगाने थे। प्रवासिनः नराः स्वदेशान यान्ति, बिल्कुल, प्रवासी नर जो है, प्रवासी मनुष्य हैं, वो अपने घरों को लौटते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आपको आम लिखना है, ये वाला। विपुलाः वर्ष प्रवेगाः पतन्ति, विपुल मात्रा में वर्षा का प्रवेग हो रहा है, ये भी ठीक है, यहाँ भी आम लिखना है। प्लवंगम मृदंग कुर्वन्ति, तो ये तो नहीं है, जो मेढक हैं वो ताल देते हैं, ये गलत है, मृदंग नहीं बजाते हैं। आगे, सुरेंद्रः निभृताः, तो सुरेंद्र का यहाँ पर इन्होंने निभृत दिया हुआ है, तो ये भी ठीक है वहाँ, लेकिन खेल रहे हैं सुरेंद्र, सही कर देंगे। धरणी अतृप्ताः, धरणी अतृप्त नहीं है, तृप्त है, तो यहाँ ना करेंगे ये। अब देखिए आगे लिखा है, अधोलिखितेषु, या फिर अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम च वचनम च लिखत। नीचे दिए गए शब्दों का मूल वचन लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। जैसे एक शिखिन शब्द है ये, तो ये इसकी व्युत्पत्ति क्या है ये बताना है आप लोगों को, संस्कृत की व्युत्पत्ति बताना है। शिखिन शब्द है तो इसका जो मूल है ये शब्द है शिखिन, शिखिनः बना है। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, वचन यहाँ पर दिया ही हुआ है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, हाँ शिखिनः, ठीक। शिखिनः जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ये बहुवचन। प्रथमा विभक्ति कौन सी है, प्रथमा, और ये बहुवचन है, ऊपर दिया हुआ है ये शिखिनः शब्द। नराः यहाँ अलग से दे दिया है, तो आप लोग ध्यान से देखते जाएं। इसी प्रकार से प्लवंगम है, तो ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। नद्यः भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जलम, जलम दिया है, तो ये प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों में चलता है, लेकिन एक वचन रखेंगे अपन इसको, तो ये मूल शब्द अलग। यहाँ पर धातु और उसके प्रत्यय बताना है, जैसे अपन भवती, भवतः, भवंती पढ़ते हैं ना, लट, लोट, लंग, विधिलिंग, इन लकारों में, तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ अपन को शब्द देखना है। तो यान्ति शब्द दिया है, यान्ति शब्द में एक एक करके आपको बताना है। या धातु है,
लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। इसी प्रकार से वहंती में प्रवहंती में प्रा उपसर्ग पूर्वक प्रा ये उपसर्ग दिया है, वह धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रवांति प्रा उपसर्ग है, वह धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ध्यायंती ध्यय धातु है, यहाँ पर धा और यई, ध्यय धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। अब यहाँ पर आपको करना है संधि विच्छेदन का। तो मृगेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे, मृगेंद्र का। तो मृग प्लस इंद्रा, मृगेंद्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर ई है पीछे, तो गुण संधि हो जाएगी, असमान स्वर है ना इसलिए। नद्यो जलम दिया हुआ है तो नद्यो जलम का नद्याः जलम होगा, विसर्ग संधि होगी। धनोपगूढ़म दिया है, धन ध्यान से, घनोपगूढ़म घन और उपगूढ़म तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, घनोपगूढ़म जिसका गुण संधि यहाँ पर भी होगी। आगे दिया है जलौघा जिसमें वृद्धि संधि है, जल प्लस ओघा, जल प्लस औघा, तो ओघे लिखा हुआ है तो जलोघे करेंगे, पर यहाँ पर जलोघे और यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। और सहीमोद्य तो सहीमः प्लस अद्य विसर्ग संधि होगी यहाँ पर, इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं और क्या दिया है। यहाँ पर लिखा है अधोलिखितान उपसर्गान योजित्वा शब्द निर्माणम कुरु, तो यहाँ पर कुछ उपसर्गों को जोड़ करके शब्द बनाना है, अपने मन से आप बना सकते हैं। प्रा प्लस शांतम प्रशांतम बनेगा, प्रति प्लस पन्ना प्रतिपन्ना, ऐसे कई बना सकते हैं आप लोग, जो भी आपको शब्द मिले। तो विप्रतिपन्ना अधि उपसर्ग पूर्वक बनाना है, अधिगमः इस प्रकार से सम उपसर्ग पूर्वक। तो बहुत सारे शब्द आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे सम से बनाएंगे अपन लोग संगति, सम प्लस गति, और भी उत्पात, उद्गमः, ऐसे बहुत सारे शब्द। आगे लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्द, अधोलिखितानाम शब्दानाम पर्याय शब्दानाम लिखत, पर्याय शब्द लिखना है। वायु का पवन, नर का क्या दिया हुआ है जनाह, वारिधरः का मेघ, शिखिनः का मयूर था, प्लवंगम का क्या था मंडूक मेढक, महीधर को अपन पर्वत बोल सकते हैं, पर्वता नाम। अब आगे क्या दिया हुआ है योग्यता विस्तार के लिए, पाठे समागतानाम श्लोकान लयबद्ध गानम कुरुत। आप सभी लोग पाठ में जितने भी श्लोक हैं उन सभी को अच्छे से लय में पढ़ेंगे सब लोग एक साथ, पहला दिया है। दूसरा महर्षि वाल्मीकि जीवन वृत्तांतम पठत, आप लोगों को महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन वृत्तांत पढ़ना है, उनका जीवन कैसा रहा। आगे दिया हुआ है रामायण ग्रंथतः प्रकृति चित्रण विषयकान 10 श्लोकान लिखत, मतलब कि रामायण ग्रंथ से संबंधित और भी जहाँ 10 श्लोक दिए हुए हैं वो आपको लिखना है अन्य जगह के। रामायण ग्रंथस्य सप्तकांडानाम नामानि लिखत, आपको सप्तकांडों के नाम लिखना है, अयोध्या कांड, बालकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, इस प्रकार से लंका कांड, बहुत सारे मतलब 7 कांडों के नाम लिखना है। वर्ष ऋतु, तो वर्ष ऋतु इति विषय अवलंब्य संस्कृति निबंध रचना करो, तो वर्षा ऋतु के बारे में आप लोगों को एक निबंध लिखना है यहाँ। तो ये आपका योग्यता विस्तार में है। चलिए आज का ये पाठ बहुत बढ़िया तरीके से पूरा हुआ है और आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखें, जितने भी वीडियो डले हुए हैं सभी को आप लोग डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद और एक चीज़ और है, आपको अपने सभी मित्रों को शेयर करना है, जितने भी ग्रुप्स हैं उनके पास भी शेयर करना है, जिससे उन लोगों के पास भी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सुविज्ञा सुनील जैन नाम से। इसके अलावा MPTET 2020 एक ग्रुप है FB पर, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा है, वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।